नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। चलिए साथियों, अब तक जो है कुछ व्यस्तता की वजह से मैं आपको मॉडल पेपर बीच में नहीं दे पाया था। ठीक है, अब से हम वापस कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले जो है मैं आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लगभग 11 मॉडल पेपर क्लियर करवा चुका हूँ राजस्थान जीके से संबंधित। ठीक है ना, तो एक बार वो क्लास आपने नहीं देखी हो तो जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित। आज की इस क्लास में 12th नंबर मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं। ठीक है, काफी बढ़िया क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार सभी फटाफट जल्दी से क्लास को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में हम 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके देने हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको ये बताना है कि 35 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। अगर आप 35 में से 25 प्लस अगर क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो तो आपका 100% मैं कह रहा हूँ कि 4th ग्रेड में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का 12th मॉडल पेपर। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। राई नृत्य किसे कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन दे रखा है नेजा, गवरी, झूमरा या गैर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे सही ऑप्शन क्या रहेगा। राई नृत्य, जी आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। गवरी नृत्य को राई नृत्य कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए एक झलक देखते हैं राई नृत्य की या गवरी नृत्य कह सकते हो आप। देखो, आदिवासी संस्कृति की पहचान गवरी नृत्य। आप देख सकते हो अपने लोकल एरिया में जो है गवरी नृत्य होता होगा। ठीक है, भाद्रपद माह के अंतर्गत ये गवरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, वालर नृत्य या फिर घूमर नृत्य। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट क्या रहेगा सही आंसर इसका। जी आंसर आंसर करते रहो फटाफट, जल्दी से कमेंट करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी, हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, वीडियो की घंटी जो है वो बजती रहे। जी बिल्कुल आंसर होगा आपकी तरफ से कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल सही है भाई। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। एक झलक देखते हैं गुलाबों की, चलो देख लो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन लिखा हुआ है लच्छन महाराज, भानोजी महाराज, बिरजू महाराज या उदय शंकर जी। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या हुआ थर्ड क्वेश्चन का। जी आंसर करते रहो, बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से भानुजी महाराज, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, भानुजी महाराज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अलगोजा जो है वो कौन से तरह का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन दे रखा तबला, काष्ठ वाद्य, तार या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जल्दी से बताओ भाई अलगोजा। देखो अलगोजे की धुन पर जो है करौली के अंतर्गत, कहां पर? करौली के अंतर्गत जो कैला देवी का मंदिर है, किनका मंदिर है भाई? कैला देवी का जो मंदिर है करौली के अंतर्गत, वहां पर जो है लांगूरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा? लांगूरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, जो कि इस अलगोजे की धुन पर किया जाता है। ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। लांगूरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना कैला देवी करौली के मंदिर, वहां पर जो है क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा भाई? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सही, ये काष्ठ वाद्य है। ये क्या है? एक काष्ठ वाद्य है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अलगोजे की फोटो देख लो एक बार आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा तमाशा, हेला ख्याल, स्वांग या फिर लीलाएं। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये प्रसिद्ध है तमाशा वादक के लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तमाशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? चरी, ऑप्शन दे रखा भील, गुर्जर, अहिर या मीणा। जल्दी से कमेंट करो भाई। चरी नृत्य गुर्जर से संबंधित है, बिल्कुल सही है भाई। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो चरी नृत्य जो है इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? मतलब केवल पुरुष उस नृत्य को नहीं करते, स्त्रियां भी उस नृत्य को करती हैं। तो कौन सा नृत्य? जल्दी से बताओ मुझे। गैर, ढोल, लूर या अग्नि। फटाफट कमेंट कर। देखो गैर नृत्य केवल पुरुष करते हैं, ढोल नृत्य पुरुष करते हैं, अग्नि नृत्य भी पुरुष ही करते हैं, लेकिन लूर नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भपंग किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा या फिर मारवाड़। जल्दी से बताओ। भपंग, भपंग संबंधित है भाई किससे? मेवात से। किससे संबंधित है? मेवात से संबंधित है, यानी कि एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलिए अब देखते हैं एक झलक भपंग की। तो ये देखो ये भपंग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस शहर के प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ था? प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य का आरंभ जो है कहां से हुआ था? अलवर, कोटा, जयपुर या जालोर। जल्दी से बताओ। ढोल नृत्य सीधी सी भाषा में बोलते ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर जो है आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा गीत ऊंट की एक सजावटी तार को
तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? गोरबंद, जालो, इंद्रानी या कव्वाली? तो गोरबंद जो है वो एक आभूषण भी है और एक कह सकते हो आपकी ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। गोरबंद नखरा लो, सुना होगा गीता आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार बेत क्या है? नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध नृत्य, गैर नृत्य के साथ में प्रयुक्त वाद्य, ग्रास जनजाति से जुड़ा हुआ गीत, या फिर काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विधा। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे चार बेत क्या है, क्या होगा 11th का आंसर सही ढंग से बताओ जल्दी से। हाँ जी, काव्य से भरपूर ये एक लोक नाट्य विधा है। क्या है? एक लोक नाट्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की शक्ति की भक्ति में किया जाता है? 13 ताली नृत्य मल्लिनाथ जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी? जल्दी से बताओ जी। देखो, गोगा जी को ऊंटों के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? गोगा जी को ऊंटों के देवता कहते हैं। ठीक है, ऊंट जब बीमार हो जाए तो गोगा जी की पूजा की जाती है। ठीक है, और ऊंट जो है सबसे पहले मारवाड़ में गोगा जी ही लेकर, सॉरी ये पाबू जी ही लेकर आए थे। पाबू जी को कहते हैं ऊंटों के देवता। ठीक है, गोगा जी नहीं, याद रखना, पाबू जी। ठीक है, पाबू जी को ऊंटों के देवता कहते हैं और ऊंट लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, और जब ऊंट बीमार होता है तो पूजा भी पाबू जी की जाती है। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर इसका? रामदेव जी। ठीक है, क्योंकि 13 ताली नृत्य कहां पर होता है? रामदेव जी के वहां, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो है रहेगा वो हमारा करेक्ट होगा, 4th। ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता क्या है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका। एक प्रकार का नृत्य है, पुस्तक का नाम है, वाद्य यंत्र है, या फिर स्थान का नाम है? रावण हत्ता जी, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, वाद्य यंत्र। बिल्कुल सही है भाई, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वाद्य यंत्र। चलो देखते हैं एक झलक रावण हत्ता की। ये देख लो आपके सामने अब प्रकट हो चुकी है रावण हत्ता, देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 16 वर्ष? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। डोला मारू जी, 3 वर्ष। कितनी उम्र थी? 3 वर्ष। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? मेरू नाट्य, भवाई, ख्याल, गवरी या तमाशा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेरू नाट्य किसे कहते हैं भाई? गवरी नृत्य को कहते हैं। तो ये 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय ढोलक व वीणा, मंजीरा व वीणा, ढोलक या फिर ढोलक व मंजीरा? जल्दी से बताओ भाई, घूमर नृत्य के समय एक तो ढोलक और दूसरा मंजीरा। बिल्कुल सही है, ढोलक और मंजीरा, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तत्ववाद्य नहीं है, रावण हत्ता, अलगोजा, जंतर या फिर रूमर पचा? जल्दी से बताओ, तत्ववाद्य नहीं है, तत्ववाद्य कौन सा नहीं है भाई? अलगोजा नहीं है, बिल्कुल सही है, अलगोजा नहीं है, ये कास्ट वाद्य। तो यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है, चित्रित मटके वाला। ठीक है, गरबा, गुडला, चरी या फिर वालर? जल्दी से बताओ भाई, चित्रित मटका जिसमें एक दीपक जलता है, मटका होता, देखो ये ऐसे प्रकार से एक मटका होता, मटके में चित्र कर रखे होते, हॉल कर रहे हो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? गुडला नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर का। ठीक है, तो यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कौन सी प्रसिद्ध गायिका है मांड गायिका? ऑप्शन दे रखा, अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, उषा चौहान या मांगी बाई? जल्दी से बताओ, कमेंट करो फटाफट, क्या होगा सही आंसर इसका जी। मांड गायिका कौन? अल्लाह जिलाई बाई। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको आप स्टार लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, महिला व पुरुष दोनों, या फिर केवल घोड़े? जल्दी से बताओ, कच्छी घोड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? कौन सी शैली के अंतर्गत जो है ढोल नृत्य किया जाता है? अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाता है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो क्या होगा सही आंसर इसका? नाहार, धूना, थुम्ब या फिर थाकना? तो ढोल नृत्य जो वो थाकना शैली में किया जाता है। कौन सी? थाकना शैली में, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है भाई? काम नहीं आता है, कौन सा यंत्र? मंजीरा, तानपुरा, सौतारा या डेरू? जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका।
जी, मंजीरा चाहिए होता, 13 ताली में तानपुरा भी चाहिए होता, चौतारा भी चाहिए होता है, तो क्या होगा सही आंसर इसका? डेरू जो है वो काम नहीं आता है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? होली पर नहीं किया जाता। देखो ऑप्शन को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं नहीं को यहाँ पे पढ़ता ही नहीं तो फिर आप गलत आंसर देके आते। तो ये नहीं जो लिखा हुआ था ना बार बार क्वेश्चन में, ये हमारा मिस्टेक करवाता है। इसीलिए क्वेश्चन को जो है एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ लेना क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर देना, ठीक है। तो पूछ रहे क्वेश्चन की लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है, कौन सा? देखो गैर, नेजा, छंग या पनिहारी। देखो गैर नृत्य होली पर करते हैं भाई, साहब सबने देखा है, लोकल इलाकों में भी होता है ये तो, ठीक है। और दूसरी बात है कि नेजा नृत्य भी किया जाता है, चंग नृत्य भी किया जाता है, लेकिन पनिहारी नृत्य जो है वो होली के अवसर पर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ नंबर जो ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ताशा, रावलों की मादल, ढाक या डेरू। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ताशा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो एक ताशा की झलक दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ताशा की झलक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बम रशिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? बम रशिया, मारवाड़, शेखावटी, जालोर या फिर अलवर, भरतपुर। जल्दी से बताओ, बम रशिया ये संबंध है किससे? अलवर और भरतपुर से। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? नाटक के रूप में, नाट्य के रूप में, घूमर, गैर, गवरी या गरबा। तो नाट्य के रूप में नृत्य कौन सा होता है भाई? गवरी नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? गवरी नृत्य, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत, अभी बताया था मैंने आपको, लांगुरिया गीत कहो या लांगुरिया नृत्य कहो, ठीक है। लांगुरिया गीत जो है निम्न में से किस देवी से संबंधित है भाई? शीला माता, कैला देवी, करणी माता या रानी सती। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अगर ध्यान से आपने सुना होता तो आपको 100% ये क्वेश्चन जो है वो याद हो चुका होता। तो बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर इसका? जी बिल्कुल कैला देवी से संबंधित है। बहुत बढ़िया भाई, आपने ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, आपको तभी याद रहा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम या इंद्र तृतीय। जल्दी से बताओ, राजशेखर कवि जो है राजशेखर वो किससे संबंधित थे? जी बिल्कुल आंसर आ चुका है, महेंद्रपाल बता रहे हो आप, बिल्कुल सही है, महेंद्रपाल प्रथम। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्ववाद्य है? तत्ववाद्य, अलगोजा, जंतर, पुंगी या फिर बांकिया। तत्ववाद्य कौन सा है? जी आंसर आ चुका है जंतर। जंतर क्या एक तत्ववाद्य है? चलो जंतर की एक झलक देखते हैं। लो जंतर की झलक देखो, यह है जंतर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकवाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है भाई? टामक कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, वागड़, मेवात या फिर मेरवाड़ा। टामक जल्दी से बताओ, टामक संबंधित है आपके मेवात क्षेत्र से। किससे संबंधित है? मेवात से, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर का प्रसिद्ध नृत्य है, वालर नृत्य जो है वो किसका प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भीलों का, गरासियों का या चारणों का। जल्दी से बताओ, वालर नृत्य किससे संबंधित है ये? और काफी प्रसिद्ध भी है, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो आप इसको तो, ठीक है। क्या होगा सही आंसर इसका? गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणों उपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? खेमचंद्र प्रकाश, मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह या भूपेन हजारिका। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? ऑप्शन बताओ फटाफट, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी भाई। जगजीत सिंह बिल्कुल सही है, जगजीत सिंह आंसर आ रहा आपकी तरफ से। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, शेरे किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आगमन या फिर फसल कटाई। तो शेरे जो है वो शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं, बच्चे की मृत्यु पर। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का वादक है? प्रसिद्ध वादक कर्णाभील, नड, मोरचंग, सतारा या फिर कर्णा। जल्दी से बताओ। तो ये कर्णाभील जो है वो नड वादक है, किसका है? नड वादक। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देर का 35 है, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य रामदेव जी के वहां किया जाता है, ठीक है, रामदेव जी के मेले में नृत्य किया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़ या फिर चारण। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, ठीक है, इसको आप याद कर लो अभी।
तो ये कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए ये क्लास आज की जो थी हमारी 12th नंबर जो मॉडल पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब रेगुलर जो है आपको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ये क्लास मिलेगी, तो रेगुलर आप क्लास को अटेंड कीजिएगा और 100% जो है आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए इसका आंसर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, 35 में से कितने सही हुए वो जरूर बताना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।